बिहार की सत्ता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे नीतीश कुमार को बीजेपी द्वारा हैक करना बताया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो अच्छा काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं। जब ये बात कहा था 28 जनवरी 2024 को कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी, लेकिन 2024 में एनडीए को, खासतौर पे बीजेपी को जो 400 सीट का जो बात करती थी वो उसके अनुकूल उनका रिजल्ट नहीं आया, इसलिए एक साल डिले हो गया, वरना पहले ही खत्म कर देता। आप उस स्टेटमेंट को उठा के देखिए। और चुनाव के दौरान भी हमने कई बार बोला है कि इनको ये लोग रहने नहीं देंगे। सदन में कई बार हम लोगों ने बोला है, पूरा सिस्टम जो है हाईजैक कर रखा। आपको पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होने वाला है इनके साथ? हाँ, वो एकदम, हम तो शुरू से बोलिए ना, हम आपको तो तारीख गिना रहे कि कब हम बोले। आप जरा उठा के उसको भी देखिए। और भाजपा जिसके साथ रही उसको खत्म करने में लगी रही है। इसका एग्जाम्पल एक है महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए तो भी हमने इसलिए कहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, सिंधे जी को आगे करके फिर जो है भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो उसी को रिफाइंड तरीके से बिहार में इन लोगों ने काम किया। काम वही किया, तरीका अलग। एक जनाधार वाले लोकप्रिय राजनेता और अनुभवी राजनेता रहे हैं। 20 साल मुख्यमंत्री रहना, मैं समझता हूं कि एक अनुभवशील और गैर विवादित व्यक्तित्व के धनी नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया है, ये अप्रत्याशित है, ये कहना ठीक नहीं है। 7-8 साल 10 साल पहले भी उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था कि सब जो जितनी भी राज्यसभा को छोड़कर जितने भी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है उसमें वो जा चुके हैं और वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि वेल कैलकुलेटेड पर्सन नीतीश जी केवल जननायक नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के प्रति वो हित चिंतन रखने वाले व्यक्तित्व है और उनका आशीर्वाद बिहार को मिलता रहेगा, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। प्रतीक्षा करनी चाहिए और मैं तो प्रसन्न हूं कि नीतीश जी आएंगे, मैं भी राज्यसभा में हूं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, लोग पचा नहीं पा रहे, खास करके इनका जो कोर आधार समूह है, उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है, किसी ने या कुछ लोगों ने मिल करके। तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा को लग रहा है कि आज इतिश्री हो गई, उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इम्प्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाए हैं, जिसको मैंने आपके माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। लेकिन इसकी गूंज, इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। देखिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं सुरजीत कुमार, संवाददाता हमारे साथ है पटना से। सुरजीत, बिहार में मान लो जैसे एक अध्याय का अंत होने जा रहा हो, बिहार मतलब नीतीश कुमार, कुछ ऐसी बिहार की तस्वीर हो गई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहें या फिर एक मजबूरी? ममता, जिस तरीके से आज बिहार में नीतीश कुमार ने नामांकन भरा है राज्यसभा जाने के लिए, तो निश्चित तौर पे कहा जाए कि बिहार से अब नीतीश युग का अंत होने जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो पिछले 2005 के बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, वो बिहार के सत्ता का केंद्र मानने जाते रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री कुर्सी जो है उनके इर्द गिर्द ही बनी रहती थी, चाहे वो जिस गठबंधन में जाए उसके साथ सरकार बनती थी। लेकिन अब उन्होंने स्वयं से
मुख्यमंत्री पद छोड़ना तय किया है और राज्यसभा जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार से नीतीश युग का अब अंत होने को कह सकते हैं, अंत होने जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक अंत हो, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी तो दावेदार के रूप में कौन कौन नजर आ रहा है आपको बिहार में? जी मोनिका, बिल्कुल। अब चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आगामी 15 से 18 मार्च के बीच में इस्तीफा दे सकते हैं। और जैसा सूत्रों बता रहे हैं कि यहाँ पे बिहार में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी दावेदार है जो कई नजर आ रहे हैं। सबसे नंबर 1 के यहाँ पे सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नित्यानंद राय के बारे में भी चर्चा हो रही है। और क्योंकि बीजेपी शुरू से चौंकाते आ रही है, जिनके नाम को की चर्चा होती है उसके ठीक विपरीत कोई ऐसा चेहरा बीजेपी लेके आती है जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं होता है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में ये देखना होगा कि बीजेपी जो है अपने पाले से किसको मुख्यमंत्री बनाती है। दूसरी तरफ से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है लगभग यहाँ पे तय हो चुकी है। बिल्कुल लगभग जो तय हो चुकी है और देखा जा सकता है कि इस बार बिहार को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मिल सकता है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश के जो बेटे हैं, क्या उनकी राहें साफ होंगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी कि असल जो गेंद है वो किसके पाले में जाती है। चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरजीत। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर परिवर्तन यात्रा